बुद्धि दीजिए भगवान, शक्ति दीजिए, ताकत दीजिए। हम लोगों को जो झेल रहा है, जो हम लोगों के विचार आ रहा है, उसको रास्ता से हटाए। जय छात्र सभी लोग हमारे यहाँ कर रहे हैं और एक छात्र की बात स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई अपडेट में। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, झारखंड आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर, झारखंड आईटीआई अनुदेशक भर्ती को लेकर छात्र आंदोलन करने के लिए एकत्र हो चुके हैं और उन्होंने विगत 4 दिन पहले आंदोलन स्टार्ट कर दिया है। आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि झारखंड आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी को लेकर क्या ऐसा कारण रहा कि छात्र आंदोलन को लेकर तैयार हुए और जेएसएससी की तरफ से आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी को लेकर गंभीरता ना दिखाते हुए अभी तक ना फाइनल आंसर की रिलीज की गई है, ना रेस्पॉन्स की रिलीज की गई है। तो तमाम पहलू जो झारखंड आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर वैकेंसी को लेकर चल रहे हैं विगत 9 महीनों से, उन सभी बातों का हम डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। आगे हम ग्राउंड लेवल से जो क्या अपडेट है उसकी भी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा कि आंदोलन का श्री गणेश हो गया है और झारखंड आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी को लेकर ऐसा क्यों हुआ। तो विगत 15 दिन पहले झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एक वार्षिक कैलेंडर जो इनकी आगामी परीक्षाओं का जारी किया गया था, इसमें उन्होंने मेंशन किया कि सीरियल नंबर 2 पे आप देख सकते हो, झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण अधिकारी आईटीआई इंस्ट्रक्टर प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की परीक्षा प्रणाली जो है सीबीटी के माध्यम से संपन्न करा ली गई है और इसका परीक्षा फल जो है अगस्त 2024 का द्वितीय सप्ताह जो है उसमें देने की संभावित तिथि इन्होंने दी थी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब संभावित तिथि दे दी है तो फिर आंदोलन करने का क्या मतलब। देखो, सिर्फ एक तिथि देने से परीक्षा फल तो आ नहीं सकता है ना, क्योंकि झारखंड आईटी अनुदेशक भर्ती का जो एग्जाम था वो नवंबर 2023 में हुआ था और आज अगस्त 2024 लगभग 8 से 9 महीना होने को आया है और नवंबर के अंदर ही उन्होंने एग्जाम के जस्ट तुरंत बाद रेस्पॉन्स की नहीं, इनिशियल आंसर की जो होती वो दी थी और उस पर आपत्ति मांगी थी। फिर अभी थोड़े दिन पहले वापस वही चीज दोहराई गई, मतलब अभी तक आपत्ति वाला जो पहले प्रोसेस हुआ था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, पता नहीं क्या दिक्कत आई, वापस वही चीज इन्होंने दोहराई और उसके बाद अभी रेस्पॉन्स की और फाइनल आंसर की आना बाकी है। तो अगस्त 2024 का द्वितीय सप्ताह में रिजल्ट आएगा कैसे, जब तक उसका फाइनल आंसर की आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर फाइनल रिजल्ट की संभावना है। तो इसी को लेकर झारखंड के जो विद्यार्थी हैं उन सभी ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है, क्योंकि झारखंड के अंदर कोई भी वैकेंसी बिना आंदोलन के हो नहीं रही है। झारखंड के जो जेएसएससी के जो सचिव उनसे मिलते हैं तो वही जवाब मिलता है उन्हें कि जब देना होगा तब दे देंगे, किसी और वैकेंसी पे कंसंट्रेट करो। तो इसी से परेशान होकर सारे विद्यार्थी वहां पे एकत्र हुए हैं और आंदोलन देने के लिए या आंदोलन के लिए मजबूर हुए हैं। तो बड़ा क्वेश्चन है कि झारखंड आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी का रिजल्ट कब जारी होगा। देखो, रिजल्ट की अगर हम बात करें तो अभी इनिशियल जो आंसर की उन्होंने दी थी उसके ऊपर अभी आपत्ति दर्ज कराई है, उसके बाद अब वो फाइनल आंसर की और रेस्पॉन्स की जारी करेंगे, उसके बाद उसका रिजल्ट जारी करेंगे। रिजल्ट के बाद फिर डीवी के लिए बुलाएंगे, डीवी का रिजल्ट जारी करके डीवी को बुलाएंगे,
डीवी के बाद फाइनल रिजल्ट जारी होने की संभावना है। तो लगता नहीं है अगस्त के सेकंड वीक में आने की संभावना है। अगर प्रशिक्षण अधिकारी को लेकर अगर जेएसएससी कार्यरत है तो हो सकता है कि अगस्त के एंड तक इसका डीवी करा लिया जाए और सितंबर में इसका रिजल्ट आने की संभावना है। क्या अगस्त में रिजल्ट आ सकता है? देखो, पॉसिबल तो सब कुछ है। अगर अभी डीवी करा लिया जाए, अभी रेस्पॉन्स की, अभी जो जुलाई के एंड तक अगर रेस्पॉन्स की दे दी जाए और 10 अगस्त से पहले पहले अगर डीवी करा लिया जाए तो पॉसिबल है। लेकिन डिपेंड करेगा कि जेएसएससी इस मुद्दे को कितना सीरियस लेकर और इस पे काम कर रही है, झारखंड आईटी प्रशिक्षण अधिकारी को लेकर। तो इसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए बच्चों ने ये रास्ता अपनाया है, वो आंदोलन के लिए मजबूर हुए हैं। तो आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट की आंदोलन के अंदर जो चल रहा है उसमें क्या क्या कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं पे जो बच्चे हैं उन्हीं से जो वार्ता हुई उसका एक वीडियो है, वो मैं आप प्ले करने वाला हूं, जो आप देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किसी भी प्रकार का संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल पाया है। जहां भी गए, विधायक के पास गए या जेएसएससी गए, सबसे पहले पहला दिन आंदोलन बैठने के बाद अपना प्रतिनिधि जेएसएससी गए, वहां भी किसी भी प्रकार का कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई। उसके बाद दूसरा दिन के बाद तीसरा दिन कल बगुल विधायक लंबोदर ये विनोद कुमार सिंह के पास गए, माले विधायक गए हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि हम जेएसएससी अध्यक्ष से बातचीत करके इसका निराकरण निकालते हैं, आखिर लेट क्यों हो रही है। लेकिन वो बोले कि सरकार का आदेश है कि जल्द से जल्द करने का, लेकिन विलंब क्यों हो रही है ये हमें नहीं पता, जानकारी लेकर के बताएंगे। आज सुबह सुबह मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की जी के पास गए थे, वहां पे आए, उन्होंने यही बात रखे कि आज हमारा सत्ता विधायक दल की बैठक है, उस बैठक में हम लोग अपना इस बात को रखेंगे। सिंपल सी, जिस प्रकार से मैं मीडिया में बात रख रहा हूं, आपके माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं, मैं जिनके भी पास जा रहा हूं, जिस विधायक के पास भी जा रहा हूं, सभी लोग अपने सीनियर, मतलब कि जो भी विधायक दल हो या जैसे कि वहां से वो लोग भी अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करें। मतलब ये पहला कदम है कि हम लोगों की जो आंदोलन है, जो हम लोग रूपरेखा तैयार किए हैं, उसके आधार से कुछ तो हम लोग विकास कर रहे हैं और लगता है कि बहुत जल्द हम लोग को अच्छा सॉल्यूशन मिलने वाला है। चूंकि दिन भर आंदोलन करते हैं, आंदोलन तो हम लोगों का मजबूरी है। अगर सरकार जल्दी हम लोगों का रिजल्ट और नियुक्ति पूरी कर देती है तो हम लोग स्वतः ही अपना आंदोलन को वापस ले लेंगे। हाँ, जब तक हम लोग के बारे में कुछ भी ठोस निर्णय या सकारात्मक पहल नहीं होती है तब तक आंदोलन इस तरह अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा। जी, मैं दुमका से आया हूँ। जी सर, तो नजदीकी लोगों से है सर, लेकिन अब क्या करें सर, यहाँ पर हम लोग जाते हैं, हम बैंक बोले धरना रहे दुर्भोगना मैंने धरना रहे दुर्भोगना अले बोले जो अले इंस्ट्रक्टर ने एग्जाम ने ओले दावना तो 27 नवंबर या 27 नवंबर ले ओले दा मैं कनी तो 9 महीने हुई कना एनो बोले जहां सुनवाई की बांग हुई कना दीदी दो चले चिका तो उन्होंने हताश के नोडे राजभवन दिए बगर रे धरना ले दुर्भ कना बाकानी दीदी अले तो इंस्टीट्यूट रे सेन के पढ़ाव दड़ी को गिद्र दो अरे अले बोले जे जोनल ले एग्जाम दिखान से रिजल्ट उडुक लेनखान तो हंडे ये आले गिद्र ले पढ़ाव दड़ी को मेका नीतो तो ना बांग हुई कना नीटल बदल कना जहां बोले आचार संहिता लागू लेनखान नुया सरकार निरू लेनखान और जे आले तो ये आले जिंदगी तो बोले अंधकार में चला अद उनाले बदल कना उना खती देन तो बांधी ये नोटले द्रुप कना ये अब तमाम जो लोग हैं आदिवासी निवासी समाज से सरकार भी कहती है आदिवासी निवासी का संरक्षण करते हैं ना, सरकार जो है आप लोगों को बात वही सोच के इन सरकार को लाए थे, लेकिन अभी देख रहे हैं कि वहाँ पर आदिवासी के बारे में कुछ सोचते नहीं है। क्या रास्ता है? वही अनिश्चितकालीन धरना सर। सर मैं हजारीबाग से हूँ। जी सर,
क्या लग रहा है कि आंदोलन में एक रास्ता है तो फिर सरकार पर दबाव बनाने का? सर माध्यम तो बहुत है सर, हम लोग इससे ज़्यादा इससे उग्र होंगे और इससे बहुत ज़्यादा है, हम लोग धरना करेंगे और घेराव भी करेंगे, पर हम लोग सोच रहे हैं साधारण तरीके से हमारा रिजल्ट निकल जाए, हम लोग सब चीज़ नहीं करेंगे। हम लोग विद्यार्थी हैं सर, हम लोग क्यों हम लोग से ऐसी करेंगे, फंसेंगे। पर हम लोग यही सोच रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आज दे दे, सरकार से यही गुहार है और हम लोग यही आशा में बैठे हुए भी है। हम सरकार हमारे नवयुवक के रास्ते से आए हुए थे और उन्हीं को एक साकार करने के लिए हम लोग लाए हुए थे। हम लोग का भविष्य उज्जवल हो, हमारे आने वाले पीढ़ी हमारे टेक्निकल क्षेत्र में आगे जाए झारखंड। इसी वजह से हम लोग इनको लाए थे कि हम लोग अपने माँ माटी की सरकार है, बात सुनेगी, पर ऐसा नहीं हो रहा है सर। इसीलिए हम लोग परेशान होकर, हताश होकर, निराश होकर परेशान हो गए सर। पूरा जिंदगी से हम लोग पूरी ना सर कि पूरा एकदम टूट गए हम लोग, क्योंकि सब पूरी सर 1 डिग्री के लिए हम लोग 6 से 7 साल टाइम देते हैं, उसके बाद भी नियुक्ति नहीं होता तो क्या करें सर, हम लोग मर जाएं। बताइए आपके मीडिया के माध्यम से बता, मर जाए सर हम लोग, आत्मदाह कर ले यहीं पे। बोलिए सरकार सही ऐसी है, अब क्या कर सकते हैं। अब इसे जाने टूट गए पूरा, बोले सर कि अब कुछ रास्ता नहीं लगता है सर कि हम लोग कुछ कर सकते हैं सर। बस यही लास्ट उम्मीद है, इसीलिए हम लोग बैठे हैं धरना पर कि सर हम लोग कम से कम दे दिया जाए और हम लोग फिर यहाँ से चले जाएंगे सर। हम लोग तो कोई मुख्यमंत्री से कोई अथी नहीं है उसका, हम लोग के बस हम यही मांग है, इसी मांग से हम लोग बैठे हुए सर। सर हम रांची से हैं, ये प्रॉपर रांची से हैं। हाँ, नज़दीकी में रहने से क्या होगा सर, पूरे झारखंड तो जानते हैं ना कि बस मुख्यमंत्री ही चला रहे हैं, लेकिन हम लोग का यही उम्मीद है कि जो 2016 में जो ये वैकेंसी को हम लोग कोर्ट से चुनौती करके जब जेएसएससी को दिए, लेकिन जेएसएससी में जाने के बावजूद भी इतने दिनों से हम लोग परेशान हैं। अब बताइए, इतना दिन में कम से कम एग्ज़ाम होने के बाद 8 महीना लगभग हो चुके हैं और इनसे बाद में भी जो परीक्षा हुआ उनका सारा रिजल्ट हो गया, ज्वाइनिंग भी हो गया, लेकिन हम लोग के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों हो रहा है ये हम लोग को अभी तक मालूम नहीं चल रहा है। लेकिन हम लोग यही आशा करते हैं कि सरकार से कि हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करवा दें, क्योंकि हम लोग का एज भी अब रहने नहीं वाला है, धीरे धीरे वो तो किसी का रुकता नहीं है और वो पार हो जा रहा है। इसीलिए हम लोग आशा करते हैं कि समय से हम लोग को रिजल्ट दे दे। हम लोग उग्र प्रदर्शन करने के लिए हम लोग इच्छुक नहीं है सर, क्योंकि हम लोग एक टीचर के रूप में है तो टीचर के रूप में ही आंदोलन करना चाहते हैं। और हम लोग जहाँ तक अभी तक मिले हैं, मांडर विधानसभा का जो विधायिका है उनसे भी मिले, तो बोले कि आज जो विधायक दल का बैठक उसमें हम पूरी तरह से इनका बात रखें, आप लोग का बात रखेंगे और कोशिश रहेगा कि मेरा जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए आप लोग का बात पहुंचा दूं। क्या बोले सर? उम्मीद है सर, जरूर अपना सरकार हम लोग बनाए हैं तो उम्मीद करते हैं कि जरूर हम लोग का रिजल्ट जारी करेगा सर। आप कहाँ से? हम गोमिया से हैं। हाँ जी, मैं सरेकला डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हाँ, मैं एक चीज साफ क्लियर बोलना चाहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि सारे जो वर्ल्ड है, हम सिर्फ झारखंड का मतलब सारे वर्ल्ड में सारे चीज इंजीनियरिंग बेस्ड पे ही टिका हुआ है। सारे बुनियादी से लेके सारे ऊपर तक लेवल तक सारा इंजीनियरिंग बेस्ड पे टिका हुआ है। तो उस इंजीनियरिंग के सबसे छोटा टुकड़ी जो होता है वही होता है आईटीआई, यानी कि वो टेक्नीशियन पोस्ट में जाते हैं वो बच्चे। और हमारा झारखंड का स्थिति ये है कि वो टेक्नीशियन पोस्ट के जो बच्चे हैं उनके साथ सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है, यानी कि सिर्फ उनको सिर्फ सर्टिफिकेट वितरित किया जा रहा है। मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे 77 आईटीआई है और 77 आईटीआई में एक आईटीआई में कम से कम 20-20, 30-30, 50-50 ट्रेड है। उस यानी कि एक ट्रेड में 20-20 यूनिट है, 10-10 यूनिट है और एक यूनिट में 20-20 बच्चे होते हैं। और एक जो 20 बच्चे में कम से कम 5-5 आईटीआई इंस्ट्रक्टर का यानी कि ट्रेनिंग ऑफिसर का जरूरत होता है। वो ट्रेड थियोरी हो, ट्रेड प्रैक्टिकल हो, व्हाट्सएप कैलकुलेशन हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, इम्प्लॉयमेंट स्किल हो, सारे में मिला के 5-5 टीचर का जरूरत होता है। तो यहाँ पे मतलब सीधा बात है कि 930 अभी सीट है, इसका 5 से 6 गुना सीट कम से कम बहाली करना चाहिए। और हमको सरकार को समझ में नहीं आता है, ये सीट 930 यानी कि 1 साल पहले जो एग्जाम हो चुका है उसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं कर पा रहा है। ये मतलब झारखंड के लिए बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है कि ऐसी स्थिति हो रही है। और रहा बात सुनिए कि यहाँ पे जो है ये जो हम लोग एक स्पेशल जो कोर्स होता है जो जैसे बीएड डीएलएड की तरह यहाँ पे एक सीआईटीएस होता है यानी कि क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। और ये क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम का जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू से ऑफर आया था, यानी 4 सेंटरों में इसका कोर्स चलाने वाला था झारखंड में। उस ऑफर को सीधा बात है कि इस जो इंस्ट्रक्टर को जो ये बहाली रुकी हुई है, ये बहाली होते ही वो इंस्ट्रक्टर वाला जो कोर्स है वो चल पाता हमारे झारखंड में, वो ऑफर का टुकड़ा दिया गया है ये बहाली के चलते। तो ये दुर्भाग्य, इतना बड़ा दुर्भाग्य और कहीं नहीं हो सकता है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इसको इसी सप्ताह शनिवार तक कम से कम इस झारखंड आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी का जो
जो नियुक्ति है उसका जो रिजल्ट जारी करे और हम लोग को नियुक्ति प्रमाण पत्र 15 अगस्त तक दे दे, क्योंकि डीवी के लिए भी आपको समय मिलेगा। और नहीं तो सिर्फ जो जेएसएससी जो अभी कैलेंडर जारी किया है वो आचार संहिता लगते ही धरा का धरा रह जाएगा। तो ये सरकार को जेएसएससी को सोचना पड़ेगा और उसके माध्यम से काम करना पड़ेगा। देखिए हमारे पास सिर्फ यही विकल्प है, जो होता है ना कि दूसरा कोई मतलब कोई सीजीएल भर रहा है, कोई और कुछ भर रहा है, तो हम लोग देखिए सोचिए कि हम लोग एक कोई आईटीआई है, डिप्लोमा है, बीटेक है, 3 साल एक्सपीरियंस, 2 साल एक्सपीरियंस, 1 साल एक्सपीरियंस, वो मतलब एक प्रॉपर ट्रैक में चला गया और उसके बाद वो स्पेशलिस्ट वो ट्रेनिंग करता है, यानी कि क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट लेता है, तो वो दूसरा ट्रैक में कैसे जा सकता है? ये सरकार को समझने वाली बात है। आप सरकार को तो ये बहुत अच्छा चीज है कि हमारे यहाँ झारखंड के बच्चे ये सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं, यानी कि ट्रेन इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट लेके बैठा हुआ है और वो बच्चे जाके वहां पे पढ़ाएंगे। ये सरकार को सोचने वाली चीज है कि बहुत बढ़िया चीज हमारे पास ऑफर आया, उसको लेने का बात है। अब सरकार का बात है कि सरकार इसको ले पाती है या फिर नहीं ला पाती है। इस बीच में अभी हम लोगों का आज विधायक दल की बैठक है और उसके बाद हम लोग ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि पहला दिन जो सब चलेगा उसमें हम लोगों की आवाज उठे। अगर नहीं उठेगी तो सोमवार तक जिस भी प्रकार का होगा कुछ अगला कदम हम लोग सोचने के लिए मजबूर ना हो। इसके लिए अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कल की विधानसभा जो सत्र है उसमें हम लोगों के लिए कुछ बातें हो, या तो फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जेएसएससी को कुछ आदेश दे ताकि हम लोगों के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार कोई नोटिफिकेशन जारी हो कि कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा। तो आपने वीडियो देखा और किस तरीके से झारखंड आईटी अनुदेशक भर्ती को लेकर बच्चे प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। ये एक सराहनीय कदम है कि आईटी अनुदेशक भर्ती को लेकर वो आंदोलन पर बैठे हैं और जब तक इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक वो इस आंदोलन में सक्रिय रहेंगे। तो ये एक सराहनीय बात है आईटी अनुदेशक भर्ती झारखंड वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए। आई होप जेएसएससी भी इस मुद्दे को देखते हुए झारखंड आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी का जल्दी से फाइनल आंसर की रिस्पॉन्स की देखकर फाइनल डीवी के लिए बुलाएंगे और डीवी के बाद पॉसिबल हो तो अगस्त महीने के अंदर ही इसका रिजल्ट जारी करके सितंबर के अंदर, जैसा कि वहां की गवर्नमेंट ने सितंबर माह के अंदर ज्वाइनिंग का बोला है कि सितंबर तक हम कई ज्वाइनिंग देने वाले हैं। तो सितंबर माह में जितने भी झारखंड आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर वैकेंसी के जो अभ्यर्थी हैं उनको ज्वाइनिंग मिल जाए। इस चैनल पर हम आपको ऑल ओवर इंडिया आईटीआई और आईटीआई अनुदेशक भर्ती से रिलेटेड अपडेट देते रहते हैं। और भी कोई नई अपडेट आती है झारखंड आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर वैकेंसी को लेकर तो हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।